हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले कि ग्रो ऐप थ्रू आप म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट कैसे ऐड कर सकते हो, और इसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बना रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले सकते हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ग्रो ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन हो जाने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको स्टॉक्स, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स एंड यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हमें म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर फंड सर्च करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। नीचे आपको एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, एसआईपी और वॉच लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक उसी के नीचे आपको स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको पॉपुलर फंड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कुछ पॉपुलर फंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऑल म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आप 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स के रिटर्न्स आप यहाँ पे देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स के। यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप कैटेगरीज, रिस्क, रेटिंग्स और फंड हाउस के हिसाब से आपको जैसा भी फंड चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बैक आने के बाद आपको उसी के ठीक बाजू में सॉर्ट बाय का ऑप्शन आएगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आप पॉपुलैरिटी, 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न और रेटिंग के हिसाब से आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड देख सकते हो। इंडेक्स ओनली का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ इंडेक्स ओनली के म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद में नीचे आपको मिल जाता है कलेक्शंस का ऑप्शन, जहाँ पे आपको हाई रिटर्न्स, बेस्ट एसआईपी फंड्स, गोल्ड फंड्स, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, ये फंड्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे फंड्स बाय ग्रो देखने को मिलेगा। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आप ग्रो के सारे फंड्स यहाँ पे देख सकते हो। बैक आने के बाद नीचे आपको प्रोडक्ट्स एंड टूल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इंपोर्ट फंड्स, एनएफओज, एसआईपी कैलकुलेटर और कंपेयर फंड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ऑल म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेम आप यहाँ पे फिल्टर यूज करके सॉर्ट बाय या फिर इंडेक्स ओनली का भी यूज करके म्यूचुअल फंड देख सकते हो। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते ही व्यू ऑल का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सारे म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे हाई रिटर्न्स वाला म्यूचुअल फंड चाहिए, तो इसके लिए मैं वापस कलेक्शंस के ऑप्शन पे जा रही हूँ, जहाँ से मैं हाई रिटर्न पे क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ठीक लग रहा है, तो मैं उससे सिलेक्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर हमें म्यूचुअल फंड का जो है नेम देखने को मिल रहा है, और साथ ही नीचे आपको एक चार्ट देखने को मिल रहा है, जिसके थ्रू आप 1 मंथ का रिटर्न देख सकते हो, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का और ऑल रिटर्न्स जो है अभी तक के वो सारे रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक उसी के नीचे आपको यहाँ पे एनएवी देखने को मिल जाएंगी, रेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे, मिनिमम एसआईपी अमाउंट आपको यहाँ पे शो कर रहा है, और साथ ही फंड साइज क्या है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको रिटर्न कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है। उसी के ठीक नीचे आपको होल्डिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड में कितनी कंपनीज होल्डिंग्स में है वो आपको देखने को यहाँ से मिल जाती है। और साथ ही नीचे आपको रिटर्न एंड रैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आपको सिमिलर फंड्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और साथ ही नीचे फंड मैनेजमेंट का आपको देखने को मिल जाएगा कि ये म्यूचुअल फंड कौन कौन मैनेज कर रहा है, कभी से मैनेज कर रहा है, ये आपको देखने को मिल जाता है। नीचे है फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक उसी के नीचे आपको अदर प्लान्स इन द सेम फंड देखने को मिल जाते हैं। रिसेंटली व्यूड में आपने अभी तक जितने भी म्यूचुअल फंड देखे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ऊपर जाने के बाद आपको वही सेम म्यूचुअल फंड का नेम वगैरह सब शो कर रहा है।
यहाँ पे मुझे लमसम अमाउंट ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं वन टाइम पे क्लिक करने वाली हूँ। अगर आपको SIP स्टार्ट करना है तो स्टार्ट SIP पे आपको क्लिक करना होगा। और SIP कैसे चालू की जाती है अगर आपको जानना है तो उस रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको फ्री में ग्रो का डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं लमसम अमाउंट ऐड कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे वन टाइम पे क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंटर करना होता है, तो मैं यहाँ पे 500 रुपीज़ एंटर कर रही हूँ, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 500 रुपीज़ डाल सकते हो। तो नीचे आपको बैंक का ऑप्शन मिल रहा है और नीचे इन्वेस्ट लिखा हुआ है, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने गूगल पे सिलेक्ट किया हुआ था, तो उस पर मुझे रिक्वेस्ट आ चुकी है पेमेंट की। यहाँ से मैं पेमेंट कर रही हूँ। यहाँ से पेमेंट डन हो चुका है। वापस हम म्यूचुअल फंड में जाएंगे, जहाँ पे हम डैशबोर्ड में देखेंगे कि यहाँ पे देख सकते हो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो मैंने अभी लमसम अमाउंट ऐड किया हुआ था, वो इन प्रोग्रेस शो कर रहा है। तो उसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर डिटेल्स में देख सकते हो, जो भी अमाउंट आपने एंटर किया था वो पेमेंट मेरा डन हो चुका है। उसके बाद नीचे आपको ना 3 to 4 डेज में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको NAV मिल जाएगी। ठीक उसी के नीचे आप स्टेटस देख सकते हो और डिटेल्स भी देख सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह इजीली आप जो है म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट ऐड कर सकते हो। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।